अंतिम चरण में पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। श्रीनगर की लाल चौक पर राहुल गांधी ने फहराया तिरंगा। इस दौरान प्रियंका गांधी के साथ कई दिग्गज नेता रहे मौजूद। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कल होगा समापन। कई विपक्षी नेता समापन समारोह में रहेंगे मौजूद। अब तक की यात्रा में राहुल गांधी ने तय किया करीब 4000 किलोमीटर का सफर। कन्याकुमारी से शुरू की थी भारत जोड़ो यात्रा। 7 सितंबर 2022 से शुरू हुई थी यात्रा। 14 राज्यों से होकर गुजरी राहुल की भारत जोड़ो यात्रा। आज शाम 6 बजे श्रीनगर के होटल ताज विवांता में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे होस्ट करेंगे डिनर। कई नेता और बड़े नेता भी रहेंगे शामिल। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को किया संबोधित। साल 2023 में ये कार्यक्रम का पहला एपिसोड। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में नए साल का किया जिक्र। कहा, नया साल अपने साथ खुशियां और सौगात लेकर आता है। हेल्थ को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने रखी मन की बात। कहा, मोटा अनाज और योग दोनों स्वास्थ्य के लिए जरूरी। योग भी स्वास्थ्य से जुड़ा है और मिलेट्स भी सेहत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जनजातीय समुदाय के लोगों को मिले पद्म पुरस्कारों पर भी पीएम मोदी ने की बात। कहा, इनके जीवन से लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। बजट सत्र के पहले दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक। प्रधानमंत्री मोदी ने की बैठक की अध्यक्षता। बजट सत्र से पहले केंद्र ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। कल दोपहर 12 बजे होगी बैठक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अमृत उद्यान का किया औपचारिक उद्घाटन। 31 जनवरी से दर्शक कर सकेंगे दीदार। मुंबई के दादर में आज भगवा झंडे से पटी सड़कें। सकल हिंदू समाज ने निकाली जनाक्रोश रैली। जनाक्रोश रैली के जरिए सकल हिंदू समाज ने लव जिहाद और धर्मांतरण का मुद्दा भी उठाया। सख्त कानून बनाने की भी मांग की। आज गणतंत्र दिवस उत्सव का आधिकारिक तौर पर होगा समापन। दिल्ली के विजय चौक पर शाम को समापन कार्यक्रम होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी समेत कई दिग्गज हस्तियां होंगी शामिल। समापन समारोह में सबसे खास कार्यक्रम होगा ड्रोन शो। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में भारत के सबसे बड़े ड्रोन शो का होगा आयोजन। इस बार 3500 स्वदेशी ड्रोन आसमान में दिखाएंगे करतब। सामूहिक बैंड के अग्निवीर धुन से होगी समारोह की शुरुआत। सारे जहां से अच्छा की धुन के साथ होगा समापन। बैंड मास्टर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मांगेंगे वापसी की इजाजत। फ्लाइट लेफ्टिनेंट लीमा पोकपम रूपचंद्र करेंगे कार्यक्रम का मुख्य संचालन। गुजरात में पंचायत जूनियर क्लर्क का पेपर हुआ लीक। रद्द की गई परीक्षा। पेपर लीक केस में एटीएस का एक्शन। हिरासत में लिए गए 15 लोग। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नाबा दास पर फायरिंग। सीने में लगी गोली। अस्पताल में हुए भर्ती। दिल्ली में बढ़ी सुरक्षा। पंजाब के बाद दिल्ली में खालिस्तानी स्लीपर सेलेक्टिव। खुफिया एजेंसी अलर्ट। 12 जनवरी को दिल्ली की दीवारों पर खालिस्तान के समर्थन में लगाए गए थे पोस्टर। विदेशी साजिश का हिस्सा। फिलहाल मामले की जांच जारी। खालिस्तान पोस्टर चिपकाने के मामले में 2 लोग गिरफ्तार। बाल विवाह को लेकर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। कहा, 22 साल से कम उम्र में मां बनना खतरनाक। बाल विवाह को लेकर बढ़ेगी सख्ती। शादी की उम्र को लेकर असम में बनने वाला है सख्त कानून। सीएम ने कहा, हजारों लोग जाएंगे जेल। आरोपों के बीच बृजभूषण शरण सिंह ने बुलाई रेस्टलेस की बैठक। शक्ति प्रदर्शन की कोशिश। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज। सुबह से हो रही है हल्की बारिश। पछुआ हवाएं दिल्ली वासियों को कर सकती हैं परेशान। बारिश के बाद बढ़ेगी ठंड। सूरत पहुंचे गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल। 2416 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। विधि विधान के साथ की पूजा अर्चना।
भोपाल के जैत गांव में गौरव दिवस के मौके पर विशेष ग्राम सभा का आयोजन। कार्यक्रम में पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। वाराणसी में तेजी पकड़ रहा है पिंक मीनाकारी का उद्योग। कारीगरों को आगामी बजट से है काफी उम्मीदें। दिल्ली में राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने किताब का किया विमोचन। डॉक्टर साधना शंकर ने लिखी है किताब। कठुआ पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। यंग स्टार्टअप कॉन्क्लेव का किया शुभारंभ। वाराणसी में खेला गया अनोखा क्रिकेट मैच। धोती कुर्ते में खेला गया मुकाबला। संस्कृत में हुई कमेंट्री। हैदराबाद में G20 प्रथम स्थापना बैठक का उद्घाटन। उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग के सचिव अनुराग जैन ने किया लोगों को संबोधित। भुवनेश्वर पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। लाइब्रेरी का किया उद्घाटन। बीकानेर पहुंचे केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। रामलला की मूर्ति के लिए नेपाल से आ रही शिलाएं। बिहार से अयोध्या तक स्वागत की तैयारी। 2 फरवरी को अयोध्या पहुंचेगी दोनों शिलाएं। इन शिलाओं से ही भगवान श्री राम की मूर्ति को किया जाएगा तैयार। 31 जनवरी को ये शिलाएं गोरखपुर के गोरक्षपीठ पहुंचेंगी, जहां इन शालिग्राम शिलाओं की पूरे विधि विधान से होगी पूजा अर्चना। कार्यक्रम में सीएम योगी भी हो सकते हैं मौजूद। अयोध्या में इन दिनों तेजी से चल रहा है मंदिर निर्माण का कार्य। ट्रस्ट की माने तो मंदिर का 65% कार्य पूरा कर लिया गया है। इटावा पहुंचे बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया। पैसेंजर ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। बस्ती पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। सांसद खेल महोत्सव के समापन समारोह में हुए शामिल। रामेश्वरम में कच्चा थे वो उत्सव को लेकर तैयारियां हुई तेज। मछुआरों ने की बैठक। मोहाली पहुंचे पंजाब के खेल मंत्री गुरमीत सिंह हेयर। खेल संस्थान का किया औचक निरीक्षण। शिमला में किसानों की बढ़ी परेशानी। बर्फबारी में देरी के कारण सेब की पैदावार पर पड़ा असर। बिहार के गया में बिहार पुलिस और सीआरपीएफ का जॉइंट ऑपरेशन को मिली बड़ी कामयाबी। भारी संख्या में हथियार किए गए बरामद। यूपी में महंगी होगी शराब। योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक में नई आबकारी नीति को दी मंजूरी। उज्जैन में सोशल मीडिया कॉन्क्लेव कार्यक्रम का आयोजन। समारोह में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की शिरकत। कोलकाता में लोक कला को मिल रहा है बढ़ावा। अवसर योजना के तहत किया गया कार्यक्रम का आयोजन। मुंबई में सन रन 2.0 का आयोजन। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने मैराथन को दिखाई हरी झंडी। यूपी के औरैया में देवकली महोत्सव का शुभारंभ। सरस्वती वंदना के बाद महोत्सव का हुआ आगाज। कर्नाटक दौरे पर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह ने बेलगावी में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। आगामी चुनाव पर की गई चर्चा। हैदराबाद में तेलंगाना सरकार ने गरीब परिवारों के बच्चों की शादी के लिए मुहैया करवाई आर्थिक मदद। लोगों ने सरकार का शुक्रिया अदा किया। चंडीगढ़ में आयोजित भारतीय गायक पंडित जसराज की जयंती के कार्यक्रम में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और सिंगर सोनू निगम ने की शिरकत। सोनू निगम ने कहा, हरियाणा के संगीत को बढ़ावा देने की जरूरत। दिल्ली के LGV सक्सेना, नव भारत उद्यान, मिलेनियम डिपो और नजफगढ़ डिपो का निरीक्षण करने पहुंचे। दिल्ली में स्वदेशी जागरण मंच ने संबंधित नागरिकों और विशेषज्ञों के साथ हिमालयी संकट पर एक गोलमेज मीटिंग का किया आयोजन। गंभीर मुद्दों पर हुई चर्चा।